हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन बिला। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टाफिंग। आज हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट में स्टाफिंग की क्या इम्पोर्टेंस है एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं कि लिखा क्या है इस हैंड रिटन नोट्स में। So, staffing is the process of hiring eligible candidate in the organization or company for specific positions. In management, the meaning of staffing is an operation of recruiting the employee by evaluating their skills, knowledge, and then offering them specific job role accordingly. कहने का क्या मतलब है, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि स्टाफिंग का मतलब कुछ नहीं, हायरिंग करना, मतलब एक कैंडिडेट को हायर करती है कंपनी किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे। अगर हम बात करें मैनेजमेंट में स्टाफिंग की मीनिंग की, तो मैनेजमेंट में स्टाफिंग का क्या मतलब होता है कि जस्ट आप पहले उसके स्किल नॉलेज को देख लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप उसको जॉब दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी 10th पास इंसान ने किसी कंपनी में रिज्यूमे दिया है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्यून ही बनेगा, ना कि उसे एमबीए की ना कि उसे अकाउंटेंट बना दिया जाएगा। तो स्टाफिंग क्या करती है? स्टाफिंग कुछ नहीं करती है, बस वो लोगों को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जॉब प्रोवाइड करवाती है और लोगों को उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से ही जॉब देना इज़ नोन एज स्टाफिंग। Staffing can be defined as one of the most important functions of management. It involves the process of filling the vacant position of the right personnel at the right job at the right time. कुछ नहीं है, कहना बस इतना चाह रहा है कि स्टाफिंग क्या करती है, राइट पर्सन को राइट टाइम पे राइट जॉब में डालती है। मीन्स कि जो इंसान जिस चीज़ में कैपेबल है आप उसे उस चीज़ में डालिए, और अगर आप कैपेबिलिटी के हिसाब से जॉब्स नहीं दे रहे हैं देन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर कंपनी अपना गोल अचीव नहीं कर पाएगी। अब आइए देखते हैं स्टाफिंग को हम एग्जाम्पल की मदद से। तो एक कंपनी है ABC, उसमें एक अकाउंटेंट की जॉब खाली है। तो उस जॉब के लिए 3 लोगों ने अप्लाई किया है। जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो 10th पास है, जो सेकंड कैंडिडेट है वो 12th पास है, और जो थर्ड कैंडिडेट है वो MBA होल्डर है, यानी उसने MBA किया है। तो स्टाफिंग क्या करेगा? MBA होल्डर को सीधे सीधे अपनी जॉब के लिए, अपनी कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब के लिए रिक्वायर कर लेगा। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। फंक्शन क्या है स्टाफिंग का? द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज टू ऑब्टेन क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर डिफरेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग का सबसे मेन पर्पस है कि क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोगों को अपने कंपनी में स्पेसिफिक जॉब प्रोवाइड करवाना ही स्टाफिंग का काम है। द सेकेंड वन इज़ in staffing the right person is recruited for the right job, therefore it leads to maximum productivity and higher performance. अगर इंसान को उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब मिलती है तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस होगा, प्रोडक्टिविटी होगी, वो हायर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने MBA मार्केटिंग में किया है तो उसे मार्केटिंग यानी एडवर्टीज़मेंट डिपार्टमेंट दे दिया जाए कंपनी का, तो उसे बेटर पता होगा कि कब चीज़ों को लॉन्च करना है, कौन से लोग हमारे टारगेट कस्टमर्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। The third function is it helps in promoting the optimum utilization of human resource through various aspects. तीसरा काम क्या है स्टाफिंग का कि ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है ह्यूमन रिसोर्स का। भैया जितनी जिसकी कैपेबिलिटी है आप अपना बेस्ट दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई MBA होल्डर है तो वो अकाउंटेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो अपना बेस्ट देगा। अगर कोई 10th पास है तो उसका भी इम्पॉर्टेंट है, उसकी भी इम्पॉर्टेंस है, वो प्यून बनेगा, देखेगा ऑर्गेनाइजेशन में कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, उसकी एंट्री एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द वर्कर्स इंक्रीज थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ अ राइट पर्सन।
मैंने अभी ही बोला था कि अगर एक अकाउंटेंट की जॉब है तो उसमें एमबीए होल्डर को ही रखा जाएगा, और लोगों को अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर कंपनी जॉब देती है तो इसमें लोगों का तो फ़ायदा है ही, उनका मोरल बूस्ट होगा, फिर वो लोग कंपनी के गोल्स को भी अचीव करने में बहुत मदद करेंगे। द फिफ्थ वन इज स्टाफिंग हेल्प्स टू इंश्योर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड पॉइंट को ही यहाँ पे रिपीट करके लिखा गया है कि ह्यूमन रिसोर्स को बेटर यूटिलाइज़ किया जाएगा। अब यूटिलाइज़ कैसे किया जाएगा? आप उसे अच्छी सैलरी देंगे, आप उसे इंक्रीजमेंट देंगे, आप उसे कंपनी में रिकॉग्नाइजेशन देंगे। अगर उसने कुछ अचीव किया है कंपनी के लिए तो आप जनरल मीटिंग में ये बताएंगे कि हाँ मिस्टर एक्स ने ये किया है जिससे हमारी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, तो उससे जो इंडिविजुअल है उसका भी मोरल अप रहेगा और वो आगे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। द नेक्स्ट वन इज़ टू इंश्योर द कंटिन्यूटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू डेवलपमेंट मैनेजर्स। अगर हर काम सही स्मूथ पेस तरीके से चल रहा है तो फिर कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ व्हाट इज़ स्टाफिंग एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।